नमस्कार। ये आर्टिकल्स की लास्ट वीडियोज़ हैं। जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, वो मैं ले लिया हूँ। पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, क्रम से देखिएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की लास्ट वीडियो शायद रहेगी, हाँ। लेकिन अगर मुझे लगे कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, नहीं, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स अनुच्छेद छूट गए हैं, तो मैं उसे यकीन मानिए किसी वीडियो में या एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, वो मैं करवा चुका हूँ। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल्स के बाद हम संविधान की जो अगली बातें होंगी, जो अगली चैप्टर्स होंगी, उसको हम पढ़ेंगे। उधर मैं जाना नहीं चाहूँगा। आज महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, ये लास्ट है, नहीं ठीक। पिछली वाली को देख के उसके बाद देखिएगा। इसको शुरू कर देते हैं। छोटी सी वीडियो है, अंतिम है। कुछ आर्टिकल्स छूट गए होंगे जो महत्वपूर्ण है, तो मैं से कोशिश करूँगा कि अलग से किसी वीडियो में कह दूँ या अलग से ही बनाकर कह दूँ। हाँ, एक और बात देखिए, ये जीके के रूप में लीजिएगा, इसको जीके के रूप में लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक है, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी मारो या आपके पास बुक भी है तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, नहीं, तो उससे आप मैच कर सकते हो। नहीं, मैच करते हुए भी आप याद करो। नहीं, हो सकता है कुछ आर्टिकल्स छूट गए हों जो महत्वपूर्ण हैं, तो आप पकड़ लोगे, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है। यकीन मानिए, मेरे पास बहुत ही समय का अभाव रहता है। जैसे मुझे समय मिलता है मैं करके अपलोड करता हूँ, इसलिए कि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपको भी फ़ायदा मिल जाए, इसलिए। नहीं, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए तो रामबाण है, आपको याद करनी ही पड़ेगी आर्टिकल्स, उसके बिना तो है नहीं। बाकी जानना भी ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। आप इंडिया में हो, भारत में हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो है हमारा, उसको जानना है। तो चलिए, ये लास्ट वीडियो है, देखते हैं इस पे, मतलब अनुच्छेद पे, नहीं आर्टिकल्स पे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रहेगा मैं बोल दिया हूँ। केंद्र राज्य संबंध, बाकी चर्चाएं हो चुकी हैं। आप पिछली वीडियो को प्लीज़ जाकर देखिए, क्रम से देखिए, उसके बाद इसको देखिए। केंद्र राज्य संबंध यानी कि केंद्र संबंधी जो बातें हुई है, नहीं, वो अनुच्छेद 249 जो है, राज्य सूची पर केंद्र संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। यानी कि राज्य सूची पर केंद्र संसद, जिसे संसद बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कानून बनाते हैं। किस पे? राज्य पे। नहीं, राज्य सूची के तहत जो संसद या केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, बनाने के राज्य शक्ति के तहत, नहीं, या सांसद के तहत राज्य पर कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल्स के तहत है? तो 249 के तहत। ऐसा आपको याद रखना है। केंद्र संबंधी यानी केंद्र राज्य संबंधी जो जानकारी है, केंद्र राज्य संबंधी किस आर्टिकल्स में है? 249। इस तरह से आप याद कर लोगे। 262 में नदी जल विवाद। नदी जल विवाद क्या है कि किसी राज्य के तहत दो नदियों के बीच विवाद कभी कभार हो जाती है, तो उसको सॉल्व करनी है। उधर नहीं जाना है आपको, जीके के रूप में याद करने में पहले ही बोल चुका हूँ कि नदी विवाद संबंधी बातें किस में हुई है? तो 262 में। कौन सी आर्टिकल में नदी विवाद संबंधी बातें हैं? तो 262 में। 262 में क्या है? तो नदी विवाद संबंधी चर्चाएं हुई हैं, आर्टिकल्स। इस तरह से आपको याद रखनी है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद मतलब किसी बात पे विवाद होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो तमाम राज्य के जो मिनिस्टर होते हैं, जो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री, वो सब एक साथ क्या करते हैं? बैठते हैं, नहीं, अति मीटिंग होती है, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जाके सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, मुख्य होते हैं, नहीं, तो होता है अंतर्राज्यीय परिषद। फिलहाल वैसे नहीं आपको याद रखना है, आपको याद करनी है कि अंतः परिषद संबंधी जो बातें हुई हैं किस आर्टिकल में हुई है? 263 में। 263 में जो बातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं? अनुच्छेद 263 में, आर्टिकल 263 में क्या बातें हुई हैं? तो अंतर्राज्यीय संबंधी, नहीं, ताकि विवाद ना हो, उसे सॉल्व किया जा सके। 266 में क्या है?
संचित निधि, संचित निधि क्या है, इसमें केंद्र के राजस्व को रखा जाता है ना, केंद्र जो राजस्व होता है उसको रखा जाता है। आपको सिर्फ याद रखनी है संचित निधि किस में है, तो 266 में। 267 में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक मतलब अचानक से कोई भी चीज़ घटित हो जाता है, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, युद्ध हो गई, कुछ अचानक से हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ किस में, आर्टिकल 267 में। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए, आपका समय बचे, मेरा भी समय बचे। लेकिन आप वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके देखिएगा, नोट्स बनाइएगा प्लीज़। यानी कि 266 में क्या है, संचित निधि, इसमें केंद्र के राजस्व को रखा जाता है, जबकि 267 में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि की चर्चा किस में हुई है, 267 में। अचानक कोई भी चीज़ घटनाएं हो जाए, युद्ध, अचानक से कोई बम गिरा दिया, कोई कुछ हो गया, नहीं, अचानक से भूकंप है, कुछ भी जो सडनली हो जाती है ना, उसकी चर्चा हुई है। नहीं, 280 वित्त आयोग, वित्त आयोग की चर्चा किस में हुई, 280, ये वही वित्त आयोग है नहीं, जिसमें क्या होता है कि नहीं होता है कि वितरण करते हैं, कई वर्ष के बाद होते हैं, और उसके बाद क्या है, छोड़िए ना, वित्त आयोग, वित्त आयोग की चर्चा किस में हुई है, किस आर्टिकल में, 280 में। 280 आर्टिकल्स में किसकी चर्चा हुई है, वित्त आयोग की। ठीक, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किस में हुई है, 312। इसको ऐसे में लीजिएगा, 315 यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति होती है ना, सबसे बड़ी एग्जाम है भारत की, टफेस्ट एग्जाम होती है, तो सबसे बड़ी एग्जाम है, तो यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, उसकी चर्चा किस में हुई है, 315 में। आपको सिर्फ यही याद करनी है, यूपीएससी 315 अनुच्छेद। निर्वाचन आयोग जो इलेक्ट किए जाते हैं, इसकी चर्चा 324 में, निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में है। एससी जो होता है, अरे शेड्यूल कास्ट नहीं होता है, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इसी की चर्चा, इसी की बात मैं कर रहा हूँ, उसी की, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नहीं जो है, और एक है आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय बोलते हैं जिसको, उसी को बोलते हैं आंग्ल भारतीय, एंग्लो भारतीय। जब चर्चा आती है, जब मैं विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा की चर्चा होगी तो वहाँ पे मैं एंग्लो इंडियन की बात करूँगा। एंग्लो इंडियन क्या है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आया ना, ब्रिटिश जब आया था 1947 से पहले, तो यहीं पे शादी कर लिया नहीं, यहाँ की जो महिलाएं थी, जो स्त्रियाँ थी, जो लड़कियाँ थी, उससे वो क्या कर रही, शादी कर लिया। शादी कर लिया तो बाल बच्चे हो गए, तो बाल बच्चे हो गए तो उससे जो बाल बच्चे हुए उसी को हम एंग्लो इंडिया बोलते हैं ना। एक तरफ से ये खराब वर्ड है, बट उसी को हम एंग्लो इंडिया बोलते हैं। जो अंग्रेज़ आया यहीं पे शादी करके, और यहीं पे जो उसका जो पुत्र हुआ, मतलब बच्चा जन्म में, फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी होती गई, तो उसको हम एंग्लो इंडियन दे देते हैं। यानी कि एक खराब सा वर्ड होता है ना, कि अंग्रेज़ों द्वारा पैदा किया गया है, तो इस तरह से, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, इसकी चर्चा डिटेल्स में वहाँ पे कर दूँगा। चलिए, तो आंग्ल भारतीय होते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आप फुल फॉर्म जानते होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी नहीं। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में ध्यान दीजिए, लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में, इसको याद रखना, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, यानी कि एससी और एसटी नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की जो बातें हुई है, आरक्षण की बातें हुई हैं नहीं, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी जो बातें हुई हैं, वो किस आर्टिकल्स के तहत, 330 के तहत, 330 के तहत क्या चर्चा हुई है, आर्टिकल्स या अनुच्छेद 330 क्या कह रही है, तो आर्टिकल 330 कह रही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की, मतलब जो उस पद में या किसी भी चीज़ में उसे आरक्षण मिले, तो आरक्षण की चर्चा किस में हुई है, 330 में। 330 यहाँ पे है और 331 यही है, 331 में यहाँ पर लिख दिया हूँ, 330 है और 331 एंग्लो इंडिया, ये एंग्लो इंडियन संबंधी है। मैं भी बोला हूँ एंग्लो इंडियन क्या होता है, जो अंग्रेज आए और यहीं पे शादी कर लिया, उसके जो बाल बच्चे हैं उसी को हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, यानी कि 330 में
अनुसूचित जाति और जनजाति के 331 में, यहीं पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिएगा 330 और 331 में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, ठीक है। फिर 332 में विधानसभा, आप याद रखना यहाँ पे मैं इसलिए लिख दिया कि लोकसभा विधानसभा दोनों मिलता जुलता है। 330 एक छोड़ दीजिएगा एंग्लो इंडियन वाला और सीधा एक 332 मार दीजिएगा, तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगी, नहीं इसलिए मैं किया हूँ। तो 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, और 332 में विधानसभा के तहत, विधानसभा राज्य में होती है नहीं, तो विधानसभा के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के पदों में या अन्य चीज़ों में आरक्षण, नहीं, तो इसीलिए मैं दोनों को ले लिया हूँ। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, और 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। आप बीच में गैप है 331, तो वो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। इस तरह से आप याद करोगे ना तो याद हो जाएंगी। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। फिर 333 आ जाता है, तो 333 में लिख दिया विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। यहाँ पर भी है 332, यहाँ पर 33 कर लीजिएगा। 332 में विधानसभा में मतलब SC ST के लिए आरक्षण, या इसे अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति का भी कहते हैं हिंदी में, तो उसको आप जैसे भी समझ सकते हो। तो 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, जनजाति और भी छोटे जाति होते हैं। और 333 में क्या है कि एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में आरक्षण। 333 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, 331 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, और 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, वहाँ पे मैं लिखा हूँ। और 335 सेवाओं पद पर विशेष आरक्षण, यानी कि अनुसूचित जनजाति इस सबको सेवाओं पद पर, मतलब कोई सेवा होती है ना, सेवा के लिए या किसी पद पर उसे आरक्षण के तौर पर उसे क्या उसको वो पोस्ट दे दिया जाता है, तो इसके लिए, ठीक है। 338 होता है नहीं SC आयोग, मतलब शेड्यूल का जो होता है उसका आयोग नहीं, और 338 एक के होता है ST आयोग के तहत उसको आरक्षण मिलता है। 338 में क्या दिया हुआ है, तो SC आयोग के बारे में दिया हुआ है आरक्षण, और 338 के A में ST आयोग के बारे में दिया है। ST आयोग के बारे में किस में दिया है, 338 A में, और 338 में सिर्फ SC के बारे में दिया है। आपको दिखाई देती होगी ना, नहीं दिखाई देती है तो आप लिख लीजिए। 335 सेवा पद पर विशेष आरक्षण के लिए दिया गया है ST के लिए, जबकि 338 में SC के लिए आयोग 338 में SC आयोग के लिए बात की गई है, और 338 के A में जो है ST आयोग के लिए बात की गई है, ठीक। यहाँ पर इसका चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं कर दूँ। एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, और 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, नहीं। 340 में OBC की बात हुई है, OBC आयोग की चर्चा जो हुई है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसकी चर्चा हुई है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, हाँ उसकी चर्चा हुई है, नहीं किसमें, 340 में। 340 अनुच्छेद 340 क्या कहते हैं, OBC आयोग की चर्चा, ठीक है। राज्य भाषा देख लेते हैं। राज्य भाषा जो है आपका, जो राज्य भाषा है अनुच्छेद 340 के तहत राज्य भाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया गया है। देखिए भारत विशाल देश है, आज़ादी से पहले भी दिक्कत हुई, भाषा की दिक्कत थी, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ क्योंकि हमारा जो देश है एक बड़ा विशाल देश है। और एक मिनट, ठीक, कुछ बच्चे आ गए थे, ठीक, जाओ बाबू बाहर खेलो, ठीक। क्या बोल रहे थे, हाँ 333 के तहत विधानसभा, 340 में OBC की चर्चा हुई। राजभाषा देखिए हमारा जो देश है ना, भारत एक बड़ा ही विशाल देश है, नहीं, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी हैं, बहुभाषीय देश है हमारा देश, नहीं। तो कोई तो ऐसी भाषा हो जिससे हम एक दूसरे की बात को समझ सकें, वो मेरी बात को समझ सकें जब मैं बोलूँ तो, और वो जब बोले तो मैं उसकी बात को समझ सकूँ। कोई मराठी बोल रहा है, नहीं, कोई तमिल बोल रहा है, नहीं, कोई चकाना मकाना सकाना मकाना आदिवासी भाषा जो है उसमें बात हो रही है, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी ना। आज़ादी के समय भी दिक्कत हुई थी,
तो इसीलिए कोई एक भाषा सेलेक्ट हो जिसे सब कोई समझ सके आसानी से और सब चीज़ का सॉल्व हो जाए, तो वो हिंदी रखा गया। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं मान्यता मिली। 22 भाषाओं का जिक्र है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हिंदी भी है, बट उसे क्या बोलते हैं, राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया नहीं। तो इसीलिए अनुच्छेद 340 के तहत राज्य भाषा के रूप में हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में अपनाया गया नहीं। राष्ट्रभाषा बन जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं, देर नहीं है वो दिन जब हिंदी राष्ट्रभाषा हो। हालांकि अगर आप में गौर करिए तो हिंदी बड़ी ही प्यारी और मिठास भाषा है, बड़ी प्यारी लगती है और मुझे बेहद पसंद है। मैं भारत में हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। हिंदी नहीं आपको आती है, आनी चाहिए। हाँ, मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं, अशुद्धि हो ही जाती है नहीं, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं शुद्ध मतलब शुद्धि करके बोलूँ। गलतियाँ हों चलेगी, उसको सुधारना है और सही करते हुए आगे बढ़ना है नहीं। हिंदी बड़ी प्यारी भाषा है। अगर मैं कहूँ आपको कि कम हियर, यहाँ आओ, और हिंदी में कहिए यहाँ पर आइए, कितनी प्यारी भाषा है, यहाँ पे आइए नहीं। तो ये होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, तमिल दक्षिण भारत में जाइए ना, हिंदी उसको पसंद ही नहीं, इंग्लिश में बात होती है वहाँ पे, पता नहीं, जबकि आप एक भारतीय हो नहीं। तो यही बोल दिया हूँ मैं आपको। तो हिंदी जाननी चाहिए आपको, बोलनी चाहिए। बड़ी मिठास भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है और अच्छी लगती है। हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया गया, ठीक है। आपको पता है 90 करोड़ से भी अधिक लोग पूरी दुनिया भर में, 90 करोड़ से अधिक लोग जो है हिंदी बोलते हैं, उसे जानते समझते हैं। 250 से भी अधिक शायद सही हो तो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे हिंदी बोली पढ़ाई जाती है, ताकि लोग हमारी संस्कृति सभ्यता को जान सके, पहचान सके। हमारी संस्कृति सभ्यता कैसी है, हिस्ट्री में इसकी चर्चा होगी कभी मौका मिले तो नहीं। चलिए, हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया गया। कहा भी जाता है ना कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब पूरी दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को ही सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था। धरती आकाश के दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी है जहाँ पे पहले कला, वो अपना भारत भारत है जिसके पीछे संसार चला। इतनी प्राचीन सभ्यता है हमारी। मेसोपोटामिया ले लीजिए आप, क्या बोलते हैं उसको, मिस्र की सभ्यता लीजिए, अपनी सिंधु सभ्यता लीजिए, बहुत सारी सभ्यता हैं। सबसे प्राचीन है उसमें हमारी जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता, वो भी आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता है नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हिस्ट्री में इसकी चर्चा होगी, थोड़ी बहुत बोल दिया हूँ ताकि आप अपनी संस्कृति सभ्यता को जान सके, पहचान सके। बिकॉज ए पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक ए ट्री विदाउट रूट्स। वो बिना जड़ का वृक्ष होता है जो अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में नहीं जानता। सो आई थिंक यू मस्ट नो एंड रीड अबाउट योर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आप अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में ज़रूर जानें, पढ़िए, जहाँ पे आप रहते हो, जिस मिट्टी में आप पले पड़े हुए हों। देश सर्वोपरि है, तो यही थी। तो हिंदी आज न कल उसे राष्ट्रभाषा होना है। आज न कल वो राष्ट्रभाषा होगी ही, जब हो, आज हो कल हो, लेकिन होनी ही है। क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारतीयों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, नहीं, संपर्क करके रखी हुई है और रखेगी भी हिंदी। अब एक है आपत उपबंध। आपत उपबंध जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपत। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना कभी कभार, कब लगता है, जब या तो अचानक से युद्ध हो गई, कोई घटना हो गई, कुछ भी अचानक से हो जाती है, तो क्या होता है, राष्ट्रीय आपदा लगता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगती है जब देश में युद्ध संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, या अचानक हो जाए, युद्ध संबंधी समस्या भयंकर हो जाए, तो आपातकाल लगाकर बैठक होती है कि भाई उसको सॉल्व किया जाता है। तो वही होता है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य की व्यवस्था पूरी तरह से खंडित होने लगे, मतलब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगता है, जब उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है, जो राज्यपाल है, या जो भी जो लीडर्स जो होते हैं ना,
मतलब ऐसा ही वो राज्य हो गया, न कोई मंत्री है वहाँ पे, न कोई राज्यपाल है, चुनाव नहीं, अचानक से कोई घटना घट गई है और वो लंबित समय तक चल रही है नहीं, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पा रहे हैं या कुछ और समस्याएं हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है नहीं। तो यही है, राष्ट्रपति शासन लागू कब होती है किसी राज्य में, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जो लागू होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 356 के तहत। और राष्ट्रपति आपात युद्ध संबंधी जो बात, अचानक से आपात जो बैठक होती है वो किस में है, अनुच्छेद 352। फिलहाल आपको ऐसे नहीं याद रखनी है, आपको जीके की तरह याद रखनी है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात या राष्ट्रपति आपात की बात किस में हुई है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात किस में हो रही है, 356 के तहत। और अनुच्छेद 36 के तहत क्या है, वित्तीय आपात की बात हुई है, जब आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना थोड़ी जर्जर हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वहाँ पे वित्तीय आपात की बात हुई है नहीं। उसके बाद जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई, हम जानते हैं, पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है सब पे। संविधान संशोधन की चर्चा साउथ अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की मतलब संविधान संशोधन की जो बातें हुई किस में हुई है, 368 आर्टिकल 368 क्या कह रही है, संविधान संशोधन की बात। संविधान संशोधन की चर्चा किस में हुई है, आर्टिकल 368 के तहत 368 यानी 368 संशोधन। इसमें संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। एक साधारण बहुमत अर्थात 1/2 के रूप में, 1/2 के रूप में जब होती है बहुमत तब वो साधारण रूप में कर सकता है। दूसरा जो है 2/3 बहुमत पर भी इसका संशोधन हो सकता है। तीसरा जो है अगर 2/3 बहुमत प्लस किसी राज्य के समर्थन हो कि भाई कुछ चेंजेज किया जाए, नहीं इसको संशोधन करके नई चीज़ इसमें लागू किया जाए या उसको सही किया जाए। तो तीसरी व्यवस्था है जब 2 बहुमत से अधिक मतलब 2/3 बहुमत हो प्लस राज्य का भी समर्थन हो तो संशोधन कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक है अनुच्छेद 370, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हुआ है, आप जाने होंगे। 370 के तहत जम्मू कश्मीर की बातें हुई हैं, जो पूर्व काल में जो वहाँ पर जो था वो अधिकार नहीं थे उन लोगों को कि दूसरे राज्य के लड़का लड़की से शादी कर सके या दूसरे राज्य में जाकर पढ़ सके, कोई भी चीज़ दूसरे राज्य से नहीं थी, जो कि अब हो गया है 370 के तहत। और विशेष अधिकार भी उनसे कुछ मिला है नहीं, इस पर बारी बारी से चर्चा हम करेंगे जब समय मिलेगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी होंगी। यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, खूब बनते हैं एग्जाम में, यकीन मानिए। आप 2-3 बार देखिए और जो मैं कहा हूँ उसको सुनते हुए नोट्स बनाइए। दिक्कत होती है गूगल पे मारिए और मेरी बात को गूगल को मैच करते हुए नोट्स बना लीजिए, या बुक में भी है ये सब अवेलेबल, वहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं जो छाँट के लिया हूँ, जो महत्वपूर्ण है उसी को लिया हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नहीं, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मालूम हो जाए कि अगली वीडियो आ गई है मेरे पास, इसे पढ़नी है। और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।